वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बक़रा की आयत की तफसीर में शफ़ाअत के मकाम पर हम पहुँचे और वहाँ पर मैंने तफसील के साथ बहुत सी बातें अर्ज़ की, बहुत सी बातें अभी और बाकी हैं। पुरानी आयत का मैंने जिक्र किया, तक़वीयतुल ईमान की, जो उसने गलत शफ़ाअत को माना उस शफ़ाअत का मैंने जवाब देने की कोशिश की। यकीन मानिए मैंने बहुत मुख्तसरन तौर पर चला, मैं बहुत मुख्तसरन बातें अर्ज़ की। हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने बहुत कुछ इस बारे में लिखा है, कई आयत को जमात किया है, मैंने मुख्तसर अर्ज़ किया है, ज़्यादा तवील ना हो इसलिए मैंने जल्दी मुख्तसर तौर पर कुछ आयत पेश की। अब अहादीस को भी ऐसे ही, सारी अहादीस में नहीं पेश करूँगा, कुछ अहादीस को है मैं पेश करूँगा। दिल के कानों से सुनिएगा, हमारा ईमान झूम उठेगा और ये बदबख्त जो है इंशाल्लाह इनको हम सही तरीके से आप जवाब दे सकेंगे, हम जवाब दे सकेंगे कि अगर ये आए बहकाने तो उनके मुंह पर ये ऐसी इन अहादीस की फिटकार इन पर मारिए कि तुम्हारे ऊपर लानत हो, ये अहादीस तो ये फरमा रही है, तुम पर इस हदीस की लानत हो कि अहादीस तो ये कहती है और तुम कहते हो कि कोई शफ़ी नहीं, अल्लाह की बारगाह में कोई शफ़ाअत ऐसी नहीं कर सकते जैसी तुम मानते हो, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अहादीस को समाअत कीजिए। उससे पहले जो पहले हमेशा अर्ज़ करते रहा हूँ वही करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों तक आम करें, शेयर करते रहें ताकि चैनल भी आगे बढ़े, हमारे लिए भी नजात का ज़रिया बन सके। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी किताबों में यह हदीस मौजूद है। मैं अतियबुल बयान उसके सफ़ा नंबर 263 पर यह हदीस पाक नकल है, उससे आपको पेश कर रहा हूँ। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैहि है। और भी सिहा सित्ता की और भी किताबों में भी बहुत हवाले हैं इसके। अगर हवालों को बयान करूँ तो तकरीबन 2-3 मिनट खाली सिर्फ हवालों को बयान करूँगी, यानी मुतवातिर के करीब इसको कहा गया कि मुतवातिर तक ये हदीस गई है, सही से भी ऊपर सनद के एतबार से इसका मकाम है। आपने पहले भी सुना होगा इस हदीस को, हम सुनते आए हैं, एक मरतबा और सुन लीजिए। बीच बीच में तशरीहात जो है वो भी अर्थ करूँगा क्या क्या साबित हो रहा है। तवील हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरवी उनसे आप रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ मोमिनीन जमा किए जाएंगे। सबसे पहला लफ्ज़ मोमिनीन जमा किए जाएंगे। और क्या करेंगे मोमिनीन? देखिए, जब जमा हो जाएंगे बहुत सारे, अब सारे आलम के हम मोमिनीन क्या करेंगे? बस कहेंगे काश हम अपने रब के हुजूर कोई शफाअत करने वाला तलाश करते कि हमें हमारे इस मकाम से राहत देता। पहले एक बात सरकार फरमा रहे हैं, कौन जमा होंगे? मोमिनीन। और मोमिन आपस में क्या मशवरा करेंगे कि अब किसी को होगा क्या? मुफस्सिरीन शारिहीन जो है वो फरमाते हैं कि ये मकालमा जो है ये उस वक्त होगा जब कुफ्फार जो होंगे वो अपने गुनाहों की बिना पर जहन्नम में गिर चुके होंगे। जहन्नम का है असफलुस साफिलीन, सातों ज़मीन के नीचे, और जन्नत सातों आसमान के ऊपर अर्श पर है। उस रात से गुजरने में कट कट कर कुफ्फार जो गिर चुके होंगे। सूरज सर पर, हालत खराब, हालत बिगड़ी हुई, और मोमिन बचे होंगे। ये अब देखिए, इतना सब मैं बार बार सोचता हूँ यार, इतने बुरे हाल में होंगे कि अहादीस में है कि गुनाहगार जो है वो जकड़े होंगे अपने पसीने में। जिसके जैसे गुनाह उसका पसीना उसको वैसे ही जकड़ लेगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। कुफ्फार के तो लगाम की तरह ऐसे बिल्कुल जकड़ लेगा, पसीना इतना डूब जाएंगे पसीने में कि लगाम के जैसे घोड़े को खींचते ऐसे पसीना उनको खींचेगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। जिसका जैसे गुनाह किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक, जैसे वैसे पसीना वो भी। आखिरत में पता नहीं कितनी गर्मी कि सूरज अभी यहाँ पर अभी जो फिलहाल गर्मी का दौर अभी शुरू हो गया, 41-42 में बम्बई के बाद से ज़्यादा है,
बम्बई में तो 40 तक भी नहीं पहुंचती हालत, लोगों की हालत ख़राब है, एसी वगैरह ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर यह हाल है, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों मील दूर है सूरज, वो तो उस वक्त क़यामत में सर के पास लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। बिल्कुल क्या हाल होगा, बस अल्लाह अमान में रखे, अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा दे, आमीन। वरना और कोई हमारा तो पता नहीं क्या अंजाम होगा, अल्लाह माफ़ फरमाए, बस उसकी रहमत और सरकार की शफात हो, वरना क़यामत में तो कोई गुंजाइश नहीं हम जैसे गुनाहगारों की, तो मेरे जैसे गुनाहगार की तो कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह माफ़ करे, बस उसके हबीब के सदक़े माफ़ करे, आमीन आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ऐसे हाल में वक्त गुजरता जा रहा है, लाइन लगी है। क़यामत का जो मंजर जो हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने का नहीं, इसको तसव्वुर में सोचने का ही है, सोचने की जगह है कि क़यामत में क्या हाल हो रहा होगा, कैसे, यानी पूरे आलम का अब हिसाब हो रहा है। तो यहाँ तक आए कि आधा दिन गुजरने के करीब होगा, लोगों को लगेगा यार इतना वक्त हो गया, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जैसे सख्त ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, तो सिग्नल बार बार, यार सिग्नल खुल ही नहीं रहा, खुलता भी तो वहीं के वहीं रहेगा, हम बढ़ ही नहीं पा रहे। जैसे दुनिया का हाल है, हम कैसे शशपंज में आ जाते हैं कि क्या करें यार, जा ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। यहाँ तो यहाँ जल, वहां पर तो, और सूरज जमीन तांबे की, हर तरफ से बस आग ही आग, जलन ही जलन, और हिल नहीं पा रहे, हिल नहीं पा रहे। वहां कुफ्फार का हाल देखकर और इन पर ऐसे ऐसे अजाब कट करके जहन्नम में गिर रहे। अब मोमिनीन जमा होंगे, मोमिनीन। मुफस्सिर शारिहीन फरमाते हैं यहाँ मोमिनीन से ये साफ सरकार ने फरमा दिया कि शफात मांगने वाले वही होंगे जो मोमिन होंगे। मोमिनीन ही शफात के लिए जमा होंगे। मशवरा करेंगे, अब किसी को जमा करो, अब किसी के पास चलो, अब अपना कुछ नहीं, किसी की बारगाह में पहुंचो, शफात के लिए करो कि हमको इस मकाम से नजात तो मिले, छुटकारा तो हो जाए। तो जो मोमिन होगा वो शफात को ढूंढेगा, शफात करने वालों को ढूंढेगा। जो मोमिन नहीं वो शफात को नहीं मानेगा। आज जो नहीं मानते ना शफात को, जान लीजिए कि उनके अंदर से ईमान खत्म हो चुका है। ना वो मानते हैं यहाँ पर, और ना ही क़यामत के दिन शफात के लिए किसी को शफी तलाश करेंगे। जब यहाँ नहीं माना तो वहाँ तो ईमान, जो ईमान वाला होगा वो शफी को ढूंढेगा, शफात करने वाले को ढूंढेगा। ये उसके ईमान की दलील होगी इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक और हदीस पाक पे यहाँ पर ये भी फरमाया कि उन्हें इल्हाम किया जाएगा, इल्हाम होगा। इल्हाम कहते हैं अल्लाह की तरफ से किसी अच्छी बात की, अच्छी बात का डाल देना किसी के दिल में, अल्लाह की तरफ से उसे इल्हाम कहते हैं। अंबिया को वही होती है, मोमिनीन को इल्हाम। तो इल्हाम किया जाएगा क़यामत के दिन। अभी क्या कह रहा था, क्या लिख कर मरा है कि किसी की शफात ना ढूंढे, किसी को हिमायती ना जाने, सिर्फ बादशाह को समझे। और अल्लाह क्या इल्हाम कर रहा कि जाओ ढूंढो शफियों को, शफात करने वालों को ढूंढो, अब शफात करवाओ मेरी बारगाह में। अल्लाह इल्हाम कर रहा है, दिल में डाल रहा है, मोमिनीन के दिल में डाल रहा है। तो पता चला किसी को शफी बनाना ये तौहीद है, ये ईमान की निशानी है, कोई शिरक नहीं है। जो शिरक लिख के मरा वो खुद बद मजहब, गुमराह, बद्दीन है, जो लिख कर मर गया। यहाँ ये भी साबित हो गया। और शारीहीन इसके बारे में ये भी फरमाते हैं कि ये शफात करने को मोमिनीन इसलिए ढूंढेंगे क्योंकि वो दुनिया में अपनी हाजतों को अंबिया और औलिया की, अंबिया की वसीले से, अंबिया के वसीले से अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजात को पेश करते थे, अंबिया के वसीले से दुआ करते थे। तो जो हाल वो दुनिया में क्या करते थे अब वही उनको याद आ जाएगा। और क़यामत के दिन भी अंबिया की वजाहत, अंबिया की शफात को ढूंढते हुए अंबिया से सिफारिश करेंगे कि आप हमारी शफात कर दीजिए। यहाँ पर यह भी पता चला कि अंबिया का वसीला लगाना, औलिया का वसीला लगाना, ये भी मोमिनीन की निशानी है। कोई शिर्क, कोई बिदात नहीं है। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, एक बात और समझने की, चलिए आप पहले हदीस सुन लीजिए, फिर उस नुक्ते को मैं फिर बयान करता हूं। अब ये आगे बढ़ते हैं, सब जमा हो गए, आपस में मशवरे हो, यार किसी को ढूंढो भाई, किसी को ढूंढो, शफाअत करो, अपनी मगफिरत का रास्ता ढूंढो, किसी के पास चलो शफाअत के लिए। अब चलेंगे सब मिलकर, क़यामत का दिन सोचिए कैसा क्या माहौल है, तसव्वुर में देखिए, काफिर वहां कट कट कर गिर रहे हैं, बदमज़हब वहां फंसे हुए हैं, और मोमिनीन की फौज सारे के सारे जमा होकर के एक जुलूस की शक्ल में कहा जा रहे हैं। सबसे पहले पहुंचते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह अल्लाह, पहुंच गए। या अबुल बशर, या अबल बशर, आदम अलैहिस्सलाम, आप नहीं देख रहे आपके बच्चों का क्या हाल है, हम आपकी औलादे हैं। जो अर्ज करेंगे मोमिनीन, ये हदीस के अल्फाज हैं कि आप ये नहीं देखते हम किस हाल में हैं। सूरज हम पर आग बरसा रहा है, पसीने से चलना मुश्किल है, जमीन तांबे की हो गई है, आप देख नहीं रहे हमारा क्या हाल है। आप हमारी शफाअत कीजिए, हमारी शफाअत कीजिए, हमारी सिफारिश कीजिए अल्लाह की बारगाह में। आप वो हैं कि जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक फरमाया, अपनी दस्ते कुदरत से बनाया, अपनी रूह जिसमें फूंकी। आप वो हैं कि जिसे अल्लाह ने अबुल बशर बनाया। आप हमारी सिफारिश कीजिए। अब ये देखिए सिलसिला शुरू हो रहा है, इसकी तफसीर में फिर करता हूं आगे। आदम अलैहिस्सलाम को लोगों ने ये कहा, मोमिनीन कहेंगे लोग, मोमिनीन ये सब कहेंगे जब आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत बयान करने के बाद, उनका मकाम बयान करने के बाद ये अर्ज करेंगे कि आप सिफारिश कर दीजिए, आपको अल्लाह ने तमाम अस्मा का इल्म दिया, आपको इतना सब कुछ अल्लाह ने अता फरमाया, अब अल्लाह के हुज़ूर हमारी शफाअत कर दीजिए। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे कि मैं तो अपनी खता को देखकर सोच करके मैं खुद, आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये मेरा काम नहीं, और अपनी लग़ज़िश को याद करेंगे तो आपने गुंदुम खाया था। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की आजिज़ी है, इस आजिज़ी को हम उनके गुनाह की दलील नहीं बना सकते। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये रब की बारगाह में अंबिया आजिज़ी करें, ये अल्लाह का मामला, उनके ख़ास बंदों का मामला। हमारी क्या औकात कि उस चीज़ को लेकर हम किसी नबी की शान में गुस्ताखी करें। अगर हम किसी नबी की शान को, उन बातों को लेकर के जो अल्लाह और उन अंबिया के दरमियान हुई है, जो उनसे अल्लाह ने जो इम्तिहानात लिए हैं, अगर हम उन चीज़ों को दलील बनाकर उन नबियों की गुस्ताखी करें तो हमारा खुद ईमान ही गलत हो जाएगा, हमें कोई हक नहीं पहुँचता। तो आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर अपनी उस लग़ज़िश को, जो आपसे इज्तिहादी ख़ता हो गई, आपने जो गुंदुम खा लिया, उसको याद करेंगे और कहेंगे मैं तो उसको याद करके सोच रहा हूँ कि अब मैं तुम्हारी सिफारिश कैसे कराऊँ, मैं तो वो याद कर रहा हूँ, मैं सिफारिश नहीं करा सकता। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से आगे जाओ। आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, किसके पास जाओ, तुम हजरत नूह के पास जाओ। ये नूह कौन है, वो पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने अहले ज़मीन की तरफ भेजा है। ये उलुल अज़्म अंबिया में से हैं, पहले रसूल हैं। तुम जाओ इनके पास और जाकर के इनकी बारगाह में अर्ज़ करो। अब ये जुलूस क़यामत का दिन देखिए क्या क्या होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम के पास गए, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा शफाअत, तुम जाओ नूह के पास जाओ, अभी आएंगे। ये जुलूस वहाँ से निकला, मोमिनीन का जुलूस, और वहाँ से निकलकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। या नूह अलैहिस्सलाम, आप आदम